हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं तेजवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, आज हम लेके आए हैं भिन्न जो चैप्टर है आपका, उसमें से आवर्त भिन्न जो है कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आवर्त भिन्न जो होती है उनको किस प्रकार सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। आवर्त जो भिन्न होती है, बार ऊपर लगा होता है भिन्नों के ऊपर, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि अगर एक संख्या यानी एक अंक के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट होगा ये अंक, इसका मतलब है। अगर 8 के ऊपर बार लगा है तो ये 8 का जो अंक है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम न लिख कर एक संख्या के ऊपर ही बार लगा देते हैं। ठीक है ना। ये यहां तक समझ में आया। तो इनको साधारण भिन्न में हम किस प्रकार बदलेंगे या सॉल्व किस प्रकार करेंगे ये देखते हैं। ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए ये है आपका कि एक संख्या यानी 7 पर बार दिया हुआ है, तो किस प्रकार लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार है तो उसके नीचे आपको 7 यानी अंक 7 है तो 7 लिखना है, और एक संख्या पर बार है तो एक नौका रखना है। क्लियर बात है ना। अगर संख्या है 7 तो 7 का लिखा आपने 7, और एक संख्या पर बार है तो एक लिखना है आपको 9 का नीचे के लिए। तो आपकी जो साधारण भिन्न बनी कितनी बनी? 7/9 निकल के आएगी। ठीक है ना। जैसे इसका निकालूंगा मैं तो 8 है, संख्या कितनी हमारी 8, और एक अंक पर बार लगा है तो कितना? एक 9 का, 8/9 हो जाएगा। क्लियर है ना। और अगर ये 5 है तो 5 अंक लिख लिया मैंने, और एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक 9 का। अगर 2 अंक होते तो दो संख्या के ऊपर बार लगे होते तो 2 9 के। ठीक है ना। क्लियर है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, जैसे 39 है तो 39 लिख लिया मैंने, और दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो कितने 9 के आएंगे? 2 9 के। ठीक है, यानी 99। तो 39/99 ये इसका उत्तर होगा। ठीक है ना। या 3 से काटूंगा मैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 से 1 कट जाएगा 33 बार। ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो ये दो संख्या है यानी 0 8 लिख सकता हूं मैं, और दोनों अंकों पर बार है तो 2 9 के आएंगे, तो 8/99 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो इस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, अगर एक संख्या पर बार है तो नीचे एक 9 का आएगा, अगर दोनों संख्या पर बार है तो नीचे कितने 9 के आएंगे? 2 9 के आएंगे। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये 52 अपॉन दोनों संख्याओं पर बार है तो 2 9 9 के लिखने हैं, और ये हो जाएगा आपका फाइनल उत्तर 52/99। ठीक है ना। तो आवर्त भिन्न जो होती है, जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है ऊपर, उतने ही आपको 9 के रखने हैं। ठीक है। चलिए देखिए, जो पिछले वाले सवाल थे वो मैंने आपको समझा दे दिए हैं कि अगर एक प्रश्न पर एक बार है यानी एक संख्या पर तो एक 9 का लगाना है, और अगर दोनों संख्याओं पर बार है तो नीचे रखने हैं 2 9 के। अगर बात करता हूं मैं, अगर के दो संख्याएं दी हैं लेकिन संख्या एक पर बार लगा हुआ है तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम। तो देखते हैं किस प्रकार। तो देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है कि पूरी संख्या 57 लिखनी है। आपको ध्यान से समझना है ऐसा कंसेप्ट कि 57 संख्या है तो 57 लिख लिया आपने, और उसमें से उसको घटाना है जिस पर बार नहीं है। किसको घटाना है? उसको घटाना है जिस पर बार नहीं है। यहां तक क्लियर है। और नीचे क्या रखना है? एक संख्या पर बार है तो एक 9 का, और जिस पर यानी एक संख्या पर बार नहीं है तो उसके बदले एक 0 रखनी है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। यानी 57 हमारी संख्या है, और उसमें से उसको घटाना है जिस पर बार नहीं है। यहां तक क्लियर है। अपॉन में क्या रखना है? एक संख्या पर हमारा क्या है? बार, तो उसके बदले आ गया यहाँ पर एक 9 का, और एक संख्या पर बार नहीं है तो उसके बदले एक 0। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर मैं 57 में से 5 घटाऊंगा तो 52 बचे, और 9 0 यानी 90। ठीक है ना। 2 से काटूंगा मैं यहाँ पर तो 2 से 52 कटेगा 26 बार, और ये कटेगा 45 बार। यहाँ तक क्लियर है आपका। ये उत्तर हो जाएगा फाइनल। ऐसे इस प्रकार देखिए, अगला सवाल ये है, दिया है मैंने
कि पूरी संख्या कितनी है आपकी, 82 है पूरी संख्या, और मैंने बताया था उसमें से उसको घटाना है जिस पर बार नहीं है। किसको घटाना है, जिस पर बार नहीं है। अपॉन में क्या लिखेंगे, एक संख्या पर बार है तो उसके बदले 1 9 का आएगा, और एक पर नहीं है तो 0 आएगी उसके बदले। 82 में से 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 74, और 74/90 हो गया आपका। यहाँ तक क्लियर है। 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 2 से 45 हुआ, 37/45 आपका क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा। तो क्लियर है यहाँ तक। पहले वाले जो क्वेश्चन थे उस प्रकार थे, अगर एक पर बार है एक पर नहीं है तो किस प्रकार सॉल्व करना है ये आपको समझना है। अगला सवाल की बात करूं तो देखिए 45 है, तो कंप्लीट 45 में से मैं उस संख्या को घटाऊंगा जिस पर बार नहीं है, यानी 4 घटाऊंगा, और नीचे एक संख्या पर बार है उसके बदले 1 9 का आएगा, और एक पर नहीं है तो 0 आ जाएगी। ठीक है ना। तो 45 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचा, 41 बचेगा, और 41/90 आपका क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए अब ये 2 अंक वाले थे, लेकिन आगे देखिए 3 अंक वाले दिए हैं, या कितने भी आ सकते हैं, 4 अंक वाले आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 अंक वाले कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसी प्रकार का कंसेप्ट है, कोई वो नहीं है इसमें। 234 है आपकी कंप्लीट संख्या, उसमें से उसको घटाना है जिस पर बार नहीं है। ठीक है ना। किसको घटाना है, जिस पर बार नहीं दिया हुआ है, और नीचे क्या रखना है आपको, जिन पर बार है उसके बदले क्या आएंगे, 9 9 के। तो 2 संख्याओं पर बार दिया है तो दोनों के आएंगे, और जिस पर बार नहीं है उसके बदले लगानी है आपको 0। 234 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा, 232, और नीचे बचा 990। 2 से काटूंगा मैं इनको, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छिंगे 12, 2 चौके 8, 2 निम्मा 18, 2 5 10। इतना आपका उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे इस प्रकार इसको सॉल्व करूंगा। आपका कंप्लीट संख्या है मेरी 535, 535 में से उस संख्या को घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार हैं उनके बदले 9 9 के, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसके बदले क्या आएगा, 0 आएगी। 535 में से 5 घटाऊंगा मैं तो 530 बचा, और नीचे बचा 990। 0 से 0 काट दूं और तो बचा आपका 53/99, जो फाइनल उत्तर होगा आपका। तो ये थे हमारे 3 अंक वाले या 2 अंक वाले प्रश्न। चलिए देखिए यहां तक मैं आपको कवर करा चुका हूं सवाल, और आगे देखते हैं कि अगर वो क्या थे, आपको ध्यान दिया हुआ आपने तो 0 पॉइंट यानी 0 आगे आती थी, दशमलव ऐसे चलता था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दशमलव से आगे अगर अंक दे दिए जाएं आपको ऐसे करके, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे उनको। ठीक है ना। साधारण भिन्न में या फाइनल उत्तर हम कैसे लेके आएंगे ये समझ रहे हैं। तो आपको दिया है क्वेश्चन के 1.36 पे बार है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो किस प्रकार बदलेंगे। तो कुछ नहीं है, केवल समझना है आपको कि 1 दिया है तो 1 प्लस करना है आपको। मैंने बताया था 2 संख्याओं पर बार है तो किस प्रकार 36 पूरी संख्या, दोनों संख्याओं पर बार है तो नीचे 2 9 के रखने हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। तो देखना है आपको, देखिए ये आपका भिन्न बन गई क्लियर। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 99 एलसीएम आ जाएगा, और क्रॉस करके क्या करूंगा मैं, तो 99 + 36, तो जोड़ूंगा 9 6 15, 9 3 12 और 1 13, आपका इतना उत्तर होगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। 3 से काटूं, 3 चौक 12, 5 15, और 3 से कटेगा ये 33वां। फिर 3 से काटूं तो 15, और 3 से ये 11, यानी 15/11 आपका कितना होगा, उत्तर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं है, पॉइंट यानी पॉइंट से पहले कुछ भी संख्या आ जाए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं प्रत्येक। इसी प्रकार जैसे मैंने इसके आधार पर ये सवाल रख दिया है, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए आपका मैंने बताया था 3.68 है, तो 3 + 68 हो जाएगा, और दोनों संख्याओं पर बार है तो दोनों 9 9 के आ जाएंगे, -2 प्लस ये हो जाएगा आपका 79/99। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 - 2, और उसके बाद आ जाएगा ये 68
बटे 99 प्लस यहाँ माइनस आएगा आपका और 79 बटे 99। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करेंगे हम इसका आपका, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहाँ पर एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप यहाँ पर, तो 99 आ जाएगा इसका उत्तर। वो एलसीएम तो 68 माइनस 79 कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 बटे 99 यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो यहाँ इधर आपका क्या बचा 1, और 1 के बाद आपका आएगा यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ मैं माइनस रख सकता हूँ, तो 1 माइनस 11 बटे 99 यहाँ पर हो जाएगा, और 1 रखकर वही एलसीएम आ जाएगा आपका 99, तो 99 माइनस 11 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 88 बचा, तो 88 बटे 99 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 11 से काट सकते हैं, 11 × 88 और 11 × 99, तो 8 बटे 9 आपका क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा। तो इस प्रकार ये थे हमारे आवर्त भिन्न यानी भिन्न के जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।